कालरात्रि माता व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो कि देवता पर बहुत अत्याचार करता था। रक्तबीज के पास बहुत सी शक्तियाँ थीं जिससे उसको मारना असंभव था। उसको एक वरदान मिला हुआ था कि अगर रक्तबीज राक्षस का कोई भी खून अगर धरती पर गिरता है तो उसके बदले वहाँ पर उसी के आकार का राक्षस पैदा हो जाता है। इसीलिए उसको मारना बहुत कठिन था। देवताओं इस बात से परेशान होकर महादेव के पास गए। शिव ने उनको पूछा कि आपके आने का क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि हम रक्तबीज के अत्याचारों से परेशान हो गए हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम रक्तबीज राक्षस से मुक्त कराओ। माँ पार्वती ने यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रक्तबीज राक्षस से देवताओं को मुक्त कराने के लिए सोचने लगे। माता ने अपनी शक्ति से कालरात्रि उत्पन्न हुई जो कि राक्षसों के खून को पीने और उनका वध करने में माहिर थी। माता ने रक्तबीज राक्षस का वध किया तो कालरात्रि ने रक्तबीज राक्षस का सारा खून पी लिया जिससे उनकी जीभ पूरी तरह लाल हो गई। माँ कालिका असुरों का गला काटते हुए गले में राक्षसों की मुंडी की माला पहन ली। इसी तरह रक्तबीज को मार गिराया और माँ दुर्गा का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। वैसे तो कालरात्रि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है मृत्यु, जिसका तात्पर्य है कि वह जो अज्ञानता को नष्ट करती है, और एक शब्द में रात्रि माता को रात के अंधेरे में गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया गया है। कालरात्रि का रूप दर्शाता है कि करुणामयी माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए असुरों का वध करने वाली होती हैं और अपनी संतान की रक्षा करती हैं। बोलो काली माता की जय। जब नवरात्र हो आनंद ही छा जाता, अंधकार सा रूप है बुझती हो माता। जय माँ काल रात्रि, जय माँ काल रात्रि। गले में विद्युत माला है त्रिनेत्र प्रगटाती, धरती क्रोधित रूप माँ चैन नहीं हो पाती। जय माँ काल रात्रि, जय माँ काल रात्रि। गर्दों पर विराज कर पाप का बोझ उठाती, धर्म की रखती मर्यादा विचलित सी हो जाती। जय माँ काल रात्रि, जय माँ काल रात्रि। भूत प्रेत को दूर कर निर्भयता है लाती, योगिनियों को साथ ले धीरज हो दिलवाती। जय माँ काल रात्रि, जय माँ काल रात्रि। शक्ति पाने के लिए तांत्रिक धरते ध्यान, मेरे जीवन में भी दो किसी मुस्कान। जय माँ काल रात्रि, जय माँ काल रात्रि। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ काल रात्रि, जय माँ काल रात्रि। जय माँ काल रात्रि, जय माँ काल रात्रि। जय माँ काल रात्रि, जय माँ काल रात्रि। कालरात्रि माता की जय। प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए
उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया। उसका अन्याय मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। ईश्वर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलनी की। कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस महिषासुर राक्षस का जन्म रंभा और एक भैंस महिषी के मिलन से हुआ था और इस प्रकार वह आधा मनुष्य और आधा भैंसा था।
शक्तिशाली राक्षस अग्निदेव से मिले वरदान के परिणाम स्वरूप और अधिक शक्तिशाली हो गया था, जिसके अनुसार उसे केवल एक महिला द्वारा ही मारा जा सकता था। उसने स्वर्ग से सभी देवताओं को भगाकर वहां तबाही मचा दी। तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए, जो जानते थे कि केवल एक महिला ही महिषासुर को मार सकती है। उन्होंने सभी देवताओं की सामूहिक शक्तियों या तेजस से एक देवी बनाने का फैसला किया और इस प्रकार एक देवी का जन्म हुआ, जिसने अपने आप में सभी देवताओं की शक्ति और पराक्रम को समाहित कर लिया। वह शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, हिमालय से सिंह और वायु से धनुष और बाण से सुसज्जित थी। सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति और क्रोध से भरी देवी देखने में भयंकर थी और उसके दर्शन मात्र से ही राक्षस डर जाते थे। दूसरी ओर महिषासुर ने उसके विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया और भैंस, सिंह, तलवारधारी मनुष्य, हाथी और अंत में भैंसे का रूप धारण किया। 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंततः देवी महिषासुर को पकड़कर उसका सिर काटने में सफल रही। राक्षस से छुटकारा पाकर देवताओं ने देवी की स्तुति की और श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रार्थना की जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता हो वे प्रकट हों। देवताओं को यह स्तुति देखकर वे अंतर्ध्यान हो गई और भक्ति पूर्वक पुकारे जाने पर पुनः प्रकट हुई।